Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. स्टूडेंट आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी है, उसका तसलसल है। लास्ट लेक्चर जो मैंने छोड़ा था, मैंने आपको ना मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, वहां पे बात खत्म हुई थी। मैंने कहा ना दो स्टेप्स में मुकम्मल होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना, स्लो स्टेप था, रेट डिटरमिनिंग स्टेप था, और दूसरे में फिर जो है वो न्यूक्लियोफाइल और इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट बना। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रह गई थी ना, वो था मार्कोनिकोव्स रूल। ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, आप सावधान है। ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर रूल है, और ऐसा जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एग्जामिनेशन को देखा करें, मैं केमिस्ट्री को देखा करूं। आप एग्जामिनेशन अपना संभालें, मैं आपको ना केमिस्ट्री संभालता हूं कि आपने कैसे चीजों को याद करना है। बेटा जी, मार्कोनिकोव रूल, इसकी स्टेटमेंट और फिर इसके एग्जांपल्स और फिर लॉजिक, उसकी तरफ जाने से पहले ना सिर्फ दो अल्फाज आपने ध्यान में रखना, सिर्फ दो अल्फाज। पहला लफ्ज है एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रीएजेंट। सबस्ट्रेट और दूसरा आ गया रीएजेंट। अच्छा, इन दोनों को मैं कलेक्टिवली रिएक्टेंट्स कहता हूं, रिएक्टेंट्स, एंड देन यू विल हैव द प्रोडक्ट। अच्छा, मैं अक्सर वाला क्या कहता हूं, हमने आसान से मुश्किल की तरफ आना है। पहले छोटी सी बात, दीज आर रिएक्टेंट्स। मैंने रिएक्टेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया आपको समझाने की खातिर। एक को मैंने कहा सबस्ट्रेट, एक को मैंने कहा रीएजेंट। अब जो आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस इज अबाउट द अल्कीन्स, हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन पढ़ रहे हैं। तो यहां सबस्ट्रेट से मेरी मुराद है अल्कीन्स, और रीएजेंट वो जो अल्कीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। मसलन अभी कुछ देर पहले, इससे पहले जो आपने रिएक्शन पढ़े उसमें हाइड्रोजन रीएजेंट था, फिर HX रीएजेंट है। आगे चल के अभी हम पढ़ते हैं वाटर को बतौर रीएजेंट, फिर मैं हैलोजन को बतौर रीएजेंट, फिर मैं एक जगह पे HOX को बतौर रीएजेंट होगा। यानी ये वो सब्सटेंसेस हैं जो अल्कीन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये सारे के सारे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये आपके पास आ गया रीएजेंट, ये आपके पास आ गया अल्कीन। इन दोनों को मैं रिएक्टेंट्स कहूंगा, एंड देन यू विल हैव द प्रोडक्ट। ये फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। लो जी, एक मैंने और आसान बात आपकी कर दी। अब आओ असल काम की तरफ। अल्कीन दो तरह से आपका वास्ता पड़ता है, एक सिमेट्रिकल अल्कीन, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कौन कौन से? सिमेट्रिकल लफ्ज देखना है, सिमेट्रिकल ऐसे अल्कीन जिसमें कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन दोनों तरफ इक्वल ग्रुप्स मौजूद हो, दैट इज सिमेट्रिकल। और अगर अनइक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल, एंड दैट इज कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल। सुनो, मसलन मैंने क्या कहा, मैं ना आपके सामने इथीन लेता हूं, मैं इसके दो नाम लेता हूं, इथीन भी एथिलीन भी, और ये मैं यूं पुट कर देता हूं, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अच्छा, ये है इथीन। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? आपने फोकस कहां पे करना है? आपने कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन पर फोकस करना है। इट्स ओके। अब इस डबल बॉन्ड के इस तरफ और इस तरफ क्या इक्वल ग्रुप्स अटैच है? इधर दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन। यस, दोनों तरफ इक्वल एटम्स या ग्रुप्स अटैच है। सो दिस वन इज द सिमेट्रिकल। और अगर मैं ये इथीन था, यानी दिस वन इज द सिमेट्रिकल अल्कीन। इथीन इज द सिमेट्रिकल अल्कीन। अच्छा, एक और बात, अगर मैं बनाऊं बेटा जी, अगर मैं बनाऊं C डबल बॉन्ड C, और इधर मैं ले लेता हूं CH3H, और इधर H और इधर H, भला ये क्या है? पहले तो इसको समझना मुश्किल है ना, पहले तो आप इसको नहीं पिक कर पाते। दिस इज प्रोपीन। ये क्या है? प्रोपीन। अब इसमें देखें वेदर द प्रोपीन इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। लेट्स लुक एट द कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। इसमें हम देखते हैं, और हम देखते हैं क्या डबल बॉन्ड के दोनों अतराफ इधर और इधर एक जैसे ग्रुप्स, इक्विवेलेंट ग्रुप्स मौजूद है। अब देखो, इधर दोनों हाइड्रोजन, क्या इधर भी दोनों हाइड्रोजन? नो नो नो, इधर एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन। इसका मतलब है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल ग्रुप्स या एटम मौजूद नहीं है। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल।
दिस इज सिमेट्रिकल एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल। मेरे ख्याल में ना अब आगे मैं जो बोलूंगा वो टाइम का सिहाई है। अगर जहीन स्टूडेंट बैठा है ना तो वो मेरी बात को पिक कर गया, बात खत्म होगी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पे आपका अकल, शऊर और नॉलेज चाहिए कि सिमेट्रिकल अल्कीन कौन से हैं, अनसिमेट्रिकल कौन से हैं। चलो आखिरी बात, फिर मैं बात को खत्म करता हूं। मेरे पास ना ये कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। बेटा जी इसका नाम है आइसोब्यूटाइलीन। आइसो, ये मैं अक्सर इसको लिखता हूं आइसोब्यूटाइल, इट इज आल्सो कॉल्ड 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन। अब मुझे बताओ क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? आम में से जो जहीन है वो फौरन कहेगा सर नो प्रॉब्लम, वी हैव द डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। हमने यहां पे फोकस करना है। दिस कार्बन हैज 2-मिथाइल ग्रुप एंड दिस कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल ग्रुप्स मौजूद नहीं हैं, सो दिस इज अनसिमेट्रिकल, गैर मतवाजन, बैलेंस नहीं है। तो ये अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल, दिस इज द सिमेट्रिकल। इस तरह आपके पास तो पहली जो बात मैंने आपको समझाई नहीं है वो आई नीड फॉर मार्कोनिकॉफ रूल, आई नीड अनसिमेट्रिकल अल्कीन, आई नीड अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट, आई अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये वाले सारे रिएजेंट है। अब ना रिएजेंट में भी आपने ढूंढना है सिमेट्रिकल कौन सा, अनसिमेट्रिकल कौन सा। अच्छा हाइड्रोजन पे आओ, हाइड्रोजन पे H2 बोलो, HX बोलो, HOH, X2, चलें इतनी बात करो। मुझे बताओ ये सारे रिएजेंट है, इनमें सिमेट्रिकल कौन है, अनसिमेट्रिकल कौन है, बताओ। बेटा जी यहां पे देखोगे ना, ये भी इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, इक्वालिटी सिमेट्रिकल। इधर देखो, इधर हैलोजन इधर हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिकल। इसमें देखो इधर OH इधर H, अनसिमेट्रिकल। इधर X इधर एक, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल, बट दीज टू आर द अनसिमेट्रिकल। मैं इस सारी बात से जानना क्या चाहता हूं, मैं सिर्फ 2 टर्म्स जानना चाहता हूं, सिर्फ 2 टर्म। एक, आई नीड अनसिमेट्रिकल अल्कीन, आई नीड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, सुनना वो। अच्छा मुझे क्या चाहिए, मैं दोबारा लिखूंगा ताकि ना, मुझे ना 2 चीजें चाहिए। एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन मुझे चाहिए, यानी मैं बात करूंगा प्रोपीन की, मैं बात करूंगा आइसोब्यूटाइलीन की, मैं बात करूंगा आइसोब्यूटाइलीन की। क्यों मैं इन दोनों की बात क्यों करूंगा, क्योंकि बोथ दीज अल्कीन्स आर अनसिमेट्रिकल। आप कहेंगे सर इथीन को नहीं लेनी एग्जांपल, नो नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो सिमेट्रिकल है। और इसमें मैंने इनमें से कोई एक ले लिया, सपोज मैं HX का जिक्र करूंगा, दिस इज आल्सो द अनसिमेट्रिकल reagent and that is HX unsymmetrical, HOH unsymmetrical and many more। अब सुनना, ये 2 लफ्ज अगर आपको पता चल गया ना तो मेरा आधा काम आसान हो गया। अब आओ मार्कोनिकॉफ रूल। वो रूल क्या कह रहा है, वो कहते हैं जी इन द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HX, इसको मैंने प्रोपीन में अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करना है। जरा सुनना, मेरे पास प्रोपीन है, प्रोपीन बेटा जी प्रोपीन मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। ये क्या है, ये क्या है, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल। इसमें मैंने ऐड करना है HBr को। ये क्या है, ये जो HBr है ना, दिस इज द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। इन द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, दिस इज द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू द अनसिमेट्रिकल, मैंने इसको इसमें ऐड करना है। अब द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट, ये रिएजेंट है ना जिसको हम ऐड कर रहे हैं। अब इस पे ना देखिएगा, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब आपका सवाल आएगा सर व्हाई पार्शियल नेगेटिव ऑन ब्रोमीन, वेरी सिंपल, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज मोर देन हाइड्रोजन, सो इट कैरी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कैरी द पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट, आई मीन ब्रोमीन की बात हो रही है, गोज टू द कार्बन, उस कार्बन के पास फॉर्मिंग डबल बॉन्ड,
ये दो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं ना। ये जो ब्रोमीन है यानी नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा जो डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी इन दोनों कार्बन की बात हो रही है, एंड है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके पास हाइड्रोजन 2, इसके पास हाइड्रोजन 1। इसका मतलब है ये ब्रोमीन, मेरे बच्चे ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा इसमें CH3 CH और यहां मैं Br लेता हूं और यहां CH3 बनेगा। दिस वन इज कॉल्ड, नाम इसका आपको आना चाहिए, नाम इसका है 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये बन अच्छा, अगर मैं इसको उलट बात करता, मैं कहता जी ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के पास जाएगा और हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो फिर मेरे पास इसका मतलब ब्रोमीन यहां पे आ गया। फिर मेरे पास बन रहा था 1 ब्रोमो प्रोपेन, वो नहीं बनता। प्रोडक्ट कौन सा बनता है, प्रोडक्ट बनता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक हम आगे चल के पढ़ेंगे, लॉजिक पढ़ाए बगैर तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। फिलहाल इस बात को समझना, ये जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन हुई है, दिस एडिशन इज वेरी मच अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, जो मार्कोनिकोव कहता है उसके मुताबिक हुई है, और इट शुड बी केप्ट इन माइंड। इसके दौरान हम किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये बहुत अहम नुकता है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा जी, अब यही जो मैंने बात लिखी है ऊपर, यहां तक खत्म हो गया, यहां तक मार्कोनिकोव रूल खत्म हो गया। ये जो मैंने दूसरी लाइन लिखी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका काम आसान करने के लिए, जो आप में ज़हीन बच्चे हैं उनका काम आसान करना। वो बोला क्या, ये 2 कार्बन है ना, ये कार्बन और कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एक के पास हाइड्रोजन 2 है, एक के पास 1 हाइड्रोजन है। अब इसमें ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है। अब हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, वो कहते हैं जी हाइड्रोजन दोनों डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन में से उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। एक ना छोटी सी बात, हम कहते हैं, मैं यहां पर लिखूंगा, हम कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है, या रिच गेट्स रिचर, अमीर होता है, पैसा पैसे को खींचता है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा, तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ेगा। अगर हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ये CH3 बन जाएगा, और जो ब्रोमीन है वो फिर दूसरे कार्बन के पास। ये मैंने लिखा है, हाइड्रोजन एटम गोज टू द कार्बन, हाइड्रोजन एटम इन दोनों में से, ये हाइड्रोजन एटम इन दोनों में से उस कार्बन के पास जाएगा हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। अच्छा चलें, अगर आपने मेरी ये बात समझी है ना, तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैं ना आइसोब्यूटाइलीन लेता हूं, इसको ये देखो, मेरे पास आ गया जी CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। बेटे जी इसके 2 नाम हैं, एक तो हम इसे कहेंगे ना 2 मिथाइल प्रोपीन, और दूसरा इसका नाम है आइसोब्यूटाइलीन। पहले तो ये बात देखो ना, क्या ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल है? यस, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब आपने इसमें ऐड क्या करना है, HBr। अब आपका एक सवाल होगा, भला क्या सवाल है? सवाल ये कि सर HF भी होता है, HCl भी होता है, HBr भी है, HI भी है, आप हर जगह HBr ही ठोसते जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, और ये आसानी से समझ आने वाली बात नहीं है। फिलहाल इस पे ना मुठ बंद करके रखें। फिलहाल ये समझे कि हमने मोस्ट केसेस में HBr को लेना है और कहीं कम केसेस में HCl को लेना है। HF यहां नहीं फटकना चाहिए, HI यहां नहीं फटकना चाहिए, दूर दूर तक HF और HI के नामो निशान नहीं होने चाहिए। यहां पे आपने बतौर रिएजेंट कौन से हाइड्रोजन हेलाइड लेने हैं, HCl, एंड मोर केसेस यू विल हैव द HBr। चले बहरहाल, ये मैंने आपको वार्निंग दी। ये आपने क्या लिया, ये आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया। ये आपने क्या लिया, ये मैंने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लिया। ऊपर मैंने क्या कहा, 2 बातें की। पहली बात, जो इसमें ये पार्शियल नेगेटिव ब्रोमीन, ये पार्शियल पॉजिटिव। मैंने कहा नेगेटिव रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जो डबल बॉन्ड बनाए। अच्छा, इन दोनों में से किसी एक के पास जाना है, 2 कार्बन जो डबल बॉन्ड, एडिशन वहां होनी है जहां अनसैचुरेशन होगी,
और इस पूरे मॉलिक्यूल में आपको अनसैचुरेशन कहां नजर आ रही है? जहां पे डबल बॉन्ड है। इसका मतलब है कि इसने वहां ऐड होना है जहां पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, अब हमने क्या फैसला करना? मैंने नहीं, मार्कोनिकोव हमें क्या बताता है? वो कहते हैं जी इन दोनों में से जिसमें नेगेटिव चार्ज है ना, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। क्या कहा? रिच गेट्स रिचर, पैसा पैसे को खींचता है। ये बात समझ रहा हो, दोनों में से। इसका मतलब है कि अब हाइड्रोजन तो आएगा, मेरे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन तो आएगा इस कार्बन के पास, तो ब्रोमीन फिर इसके पास चला जाए। ये जो मैं एरो शो कर रहा हूं ना, ये वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हाइड्रोजन ने कहां जाना है किस कार्बन के पास और ब्रोमीन ने किस में। अब अगर हाइड्रोजन को यहां लिखो तो ये CH3 बन जाएगा, ब्रोमीन को यहां पे लिखो और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तो आपके पास ये बनेगा CH3C, यहां ब्रोमीन आ गया, और CH3 ये ऑलरेडी था, अब ये डबल सिंगल हो गया और ये भी CH3 हो गया। अब इसका नाम आपको आना चाहिए 1 2 3, तो 2 पे ब्रोमो भी, 2 पे मिथाइल भी, और प्रोपेन आपके पास। तो ब्रोमो B से मिथाइल, M से B पहले आता है ना अल्फाबेटिकली, तो क्या आप कहोगे? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। मैंने क्या बोला? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां मैंने ना आपको नॉमेनक्लेचर के क्या नुक्ता बताया, वो आपको नहीं पता चला मैंने क्या बताया। बहरहाल यहां तक जो मैंने बात की है ना, इसमें दो चीजें बड़ी क्लियर होगी। एक तो द स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकोव रूल, आपने इससे ऊपर याद करनी है। अगर आप कहते हैं सर ये दो लाइनें हैं, ये सिर्फ एक है, क्या एक चल सकती है? क्यों नहीं चल सकती? बात तो एक जैसी कर रहे हैं। या छुरी ऊपर खरबूजा नीचे, या छुरी नीचे खरबूजा ऊपर। कटना तो खरबूजा नहीं है और काटना तो छुरी नहीं है, बात तो एक ही है जो हम कर रहे हैं। और ये दो एग्जांपल्स आपके पास आनी चाहिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट वो लिखे जो मेजर प्रोडक्ट है, जो ज्यादा बनते हैं। मैंने माइनर प्रोडक्ट को नहीं लिखा। आपकी बुक्स में यहां माइनर प्रोडक्ट भी लिखे होते हैं। एक तो आज की डिस्कशन यहां पे, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, खुदारा यहां पे बात खत्म नहीं हुई ना, यहां से बात का आगाज हुआ। आपके ज़हन में क्वेश्चन आए ना कि क्यों जी हाइड्रोजन उस कार्बन के पास क्यों गया जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है? ठीक है ना, आपके ज़हन में इसके पास क्यों नहीं गया? और ब्रोमीन उस कार्बन के पास क्यों गया जिसके पास हाइड्रोजन कम है? उसके पास क्यों नहीं गया जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है? यानी आप इसके उलट सोचते कि ऐसा क्यों है, यहां क्यों जाता है? उसके जवाब के लिए ना हमें इस मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म देखना होगा, और मैकेनिज्म वही है जो आपको पीछे में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन का मैकेनिज्म बता चुका हूं, जिसमें कार्बोकैटायन मेन प्रेफरेंस पे। आइए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। बेटे जी अब लॉजिक्स पे आइएगा कि मार्कोनिकोव रूल जो है उसका लॉजिक क्या है, जरा सुनना। मैं ना शॉर्ट फॉर्म में कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करना, लेकिन ना मेरी इस बात को समझाने से पहले एक चीज जरा ज़हन में बिठा लो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया। मैंने आपको ना कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट दिया कि वो स्पीशीज जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता कार्बोकैटायन कहलाती। अब कार्बोकैटायन चार थे, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकैटायन। मैंने आपको ना उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया था। मुझे इस लेक्चर में आपका लास्ट लेक्चर का सिर्फ उतना हिस्सा उधार लेना है, वो आपको आना चाहिए। यानी आपको क्या आना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मैं यहीं पे इसको ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा जी, और इसमें क्या था बोला? स्टेबिलिटी ऑर्डर में टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, सब मोस्ट स्टेबल, मोस्ट। उसके बाद सेकेंडरी, मैं सेकेंडरी भी लिखूं 2 डिग्री भी लिखूं, एक ही बात है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इट्स ओके। उसके बाद प्राइमरी या 1 डिग्री, जैसे हम कहते हैं 1 का के ऊपर डिग्री, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और चले मैं एक और भी लिख देता हूं, ये CH3+, इसे कहते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये आपको आना चाहिए। मैं इसके बारे में काफी डिस्कशन पहले कर चुका हूं। अब सुनिएगा मैं कहता क्यों। बेटा जी मैं अब आपसे जो बात करूंगा इस केस में वो ये है कि आपके पास ये प्रोपीन है, जैसे मैंने इसको लिया इस केस में प्रोपीन का HBr से रिएक्शन हुआ। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं,
पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो ये कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करे और इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, तो और ये फिर इसके ऊपर पॉजिटिव, यानी पहली पॉसिबिलिटी है कि CH3 और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, CH पॉजिटिव, और इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ ये CH3 बन गया। इट्स ओके, दिस वन इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। इस पॉसिबिलिटी में क्या हुआ? इस पॉसिबिलिटी में हमने हाइड्रोजन को उस कार्बन के साथ बॉन्ड किया जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा थे, जो मार्कोनिकोव कहता है। हम कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाए, अब हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा और ये कार्बन इस पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यूं आपके पास बनेगा CH3 CH2। अब आप कहेंगे ये तो सर CH2 कहां से आ गया? भाई इस हाइड्रोजन इसके साथ और ये सिंगल बॉन्ड और CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये अब ना बेटा जी, यहां तक जो मैंने लिखा ना, यहां तक ये सारा का सारा जो मैंने लिखा ना, यहां मैं इसको ना सिर्फ कुछ देर के लिए इसको मैं यूं कहता हूं, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप है। इसमें ये कार्बोकैटाइन बना, ये कार्बोकैटाइन। मैंने दोनों अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर दी। मैंने पहली अपॉर्चुनिटी शेयर की कि अगर ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोफाइल, नो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन में ऐड होता है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन में ऐड होता है, यानी मार्कोनिकोव के उलट, एंटी मार्कोनिकोव, तो फिर आपके पास इस कार्बन पे, अब आपके पास ये दो, वो स्पीशी जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, उसे क्या कहेंगे? कार्बोकैटाइन। इट हैज द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, इट हैज द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, बोथ दीज आर कार्बोकैटाइन। तो मैं इसको कुछ देर के लिए रिमूव करता हूं। आपके पास बेटा जी, आपके पास ये कार्बोकैटाइन है। इट्स ओके, क्यों? क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये भी कार्बोकैटाइन है, क्यों? क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब अहम नुक्ता है, इन दोनों में से मुझे आप लोग बताएं, इन दोनों में से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन कौन सा कार्बन है? ये कार्बोकैटाइन कौन सा है? आप कहेंगे सर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन दो और कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। अगर कोई कार्बन दो और कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा, दैट इज सेकेंडरी। इसका मतलब है दिस कार्बोकैटाइन इज सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। मैं इसको रेड से लिखूंगा ताकि आपको याद रहे, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। और इसमें देखो, ये कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, तो वो कार्बन जो डायरेक्ट एक से होगा उसे कहते हैं प्राइमरी। सो दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटाइन। अब जरा सुनना, ये ना पहला स्टेप मुकम्मल हुआ जिसमें H पॉजिटिव इसमें ऐड हुआ और मैंने दोनों ऑप्शन डिस्कस किए। आपके पास कार्बोकैटाइन बना। स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, एंड कार्बोकैटाइन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये बात ध्यान में रखनी है। मैंने क्या कहा कि सारे खेल में एक बात याद रखनी है कि कार्बोकैटाइन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और बात होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट और बात है। फ्री रेडिकल, कार्बोकैटाइन, कार्बीन, दीज आर कार्बेनाइन, दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट। जब कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में मुकम्मल होता है तो उसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है, और इसमें ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन मार्कोनिकोव रूल, तो आप कहेंगे कार्बोकैटाइन। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? आप कहेंगे सर ये लिखा तो है सेकेंडरी, अपर वन, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। और कायनात का रूल क्या है? जो चीज स्टेबल होती है वो ज्यादा बनती है, वो तेजी से बनती है। अब इसका मतलब है कि ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर है, ये ज्यादा बनता है। इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है ना, ये इस सम्मत जाता है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होता है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। अब एक बात हो गई, इसके बाद आपने क्या करना है? अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया। ब्रोमाइड आयन आपके पास है, इधर भी ब्रोमाइड आपके पास है। आप कहेंगे ये ब्रोमाइड कहां से आया? भाई देखो, हाइड्रोजन ये पार्शियल पॉजिटिव तो ऐड हो गया, बाकी ये ब्रोमाइड नहीं बचा, वो इधर आ गया। अब ब्रोमाइड ऐड होगा, कहां ऐड होगा? जहां
ये नेगेटिव किस पे हो, न्यूक्लियोफाइल, कल बताया आपको, जिसमें नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कहां ऐड होगा, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो पॉजिटिव कार्बन के पे ये ब्रोमाइड ऐड होता रहेगा और आपके पास क्या बनेगा, देखो CH3CH पॉजिटिव चार्ज, ये ब्रोमाइड वहां पे ऐड हो गया और आगे आपके पास CH3 बना। बिल्कुल इसी तरह ये ब्रोमाइड यहां पे ऐड हुआ, बाकी को ना छेड़ो, CH3 CH2 CH2 इस कार्बन के साथ ये Br आ गया। ये ऊपर वाला क्या बना, 2 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, मैं पहले लिख चुका हूं इसका नाम, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या है, दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, अब सारी बात का मफहूम क्या बना, वही बात जो मार्कोनिकोव कहता है कि हाइड्रोजन ने उस कार्बन के पास जाना है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव जो पार्ट है उसने उस कार्बन के पास जाना है जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ऐसा हुआ है तो ये, यानी ये जो ऊपर वाला प्रोडक्ट बना है, दिस इज द मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट बना है, दिस इज द एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। एक और बड़ी खूबसूरत बात, ऊपर वाला जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, नीचे वाला जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो हम कहेंगे कि मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, इस दिन को भी रखना है। ये पॉइंट भी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। बेटा जी, मार्कोनिकोव हो गया, अब एक नया आ गया एंटी मार्कोनी, उसके उलट, उलट उलट क्या, उलट का मतलब ये वाला, ये नीचे वाला। मैंने क्या लिया, मैंने वही प्रोपीन को लिया, प्रोपीन क्या ऐड किया, HBr। अब ना यहां एक सिर्फ नुक्ता, यू हैव टू यूज द ROOR। ये क्या है, दिस इज द कैटलिस्ट, नाम इसका क्या है, इसका नाम है पर ऑक्साइड। बाद लोग कहते हैं इसको यूज कर लो, बाद लोग कहते हैं नहीं आप H2O2 को भी यूज कर सकते हैं, वो भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। ये ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड इज मोर फेवरेबल देन H2O2, ये ज्यादा फेवरेबल। अच्छा, अब आपने पीछे जो पढ़ा था ना, जब आपने मार्कोनिकोव रूल, मैंने वहां कहा था कि आपने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करना। यहां कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट यूज करेंगे ना, अब ये ना मेरे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, जब कैटलिस्ट यूज करेंगे ना, अब इसमें कार्बोकैटाइन इंवॉल्व नहीं होगा। नाउ दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत होगा, इसको हम कहते हैं KHARASH, खराश रूल। ये खराश, एंटी मार्कोनिकोव रूल का दूसरा नाम क्या है, खराश रूल। अब एडिशन जो होगी वो बिल्कुल मार्कोनिकोव रूल के उलट होगी। अब हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। अब ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, 1 ब्रोमो प्रोपेन। लो जी, अब ना मैं अब बाकी सब चीजें आप पे छोड़ता हूं कि आप इसको कैसे डील करते हैं। मैंने सब चीजें जितनी मुझे आती थी और जितनी आपके लेवल तक आती थी मैंने अब तक नहीं। वी हैव द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द हाइड्रेशन। यहां पे दो बातें, हाइड्रेशन मीन एशन मीन प्रोसेस रिएक्शन, हाइड्रो मीन वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। क्या बोला मैंने कहा, एडिशन ऑफ हाइड्रो मीन वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब ना ये एक ना दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो दिस इज द एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये मेरी बात एक सीन में बिठाना। अब ना मैं आपको बताऊं आसान सा काम क्या है, फिर मैं आपको मुश्किल बात बताऊं। पहले आसान सा काम, आसान क्या है कि आपके पास ईथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट्स ओके। आपके पास प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये ईथीन, या जिसे मैं इसे क्या कहते हैं, एथिलीन, दोनों नाम। एंड दिस इज प्रोपीन या प्रोपाइलीन, दोनों नाम आने चाहिए। इसमें मैंने ना वाटर को ऐड करना है, प्लस देखो, प्लस HOH गोज टू प्लस HOH गोज टू। मैं पहले ना
आसान बात लिख रहा हूं मैं, मेरी बात को सुनना है, आसान बात मैं कर रहा हूं, आसान बात। फिर मैं थोड़ा सा आपको ना बुक की तरफ ले जाऊंगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में लाऊंगा। अच्छा, ये आपके पास ना आसान सा, अब ये इथीन, उसमें वाटर ने ऐड होना है, यहां एडिशन होगी, लेकिन उस एडिशन में हम मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना, ये एडिशन तब होगी जब आप H2SO4 के चांदे कतरे लेंगे, एसिड कैटलिस्ट, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप देंगे। ये दो बातें। अब क्या होगा, ये दो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एडिशन इनमें होगी। अब यहां कोई मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं करना, करके भी देख लो, ये दो कार्बन है ना, तो मैं कहूंगा जी हाइड्रोजन उस कार्बन को दो जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो। इसके पास कितने, दो हाइड्रोजन, इसके पास कितने, दोनों के पास बराबर है, तो मैं किसको दूं? इसका मतलब है जिस मर्जी कार्बन को हाइड्रोजन दे दो, जिस मर्जी कार्बन को OH दे दो। मैं ये हाइड्रोजन इस कार्बन को देता हूं, ये CH3 बना, और मैं OH इस कार्बन को देता हूं, तो ये CH2OH बनेगा, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल। तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा जी CH3 CH2 and OH. This is called ethanol, and this is an alcohol. तो बात क्या बनी, इसका मतलब है जब आप अल्कीन में वाटर ऐड करते हैं, और इन अदर वर्ड्स जब आप अल्कीन की हाइड्रेशन करवाते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्कोहल इज द प्रोडक्ट, एंड ड्यूरिंग दिस एडिशन ऑफ वाटर, पानी को इसमें ऐड करते वक्त हम मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं कर रहे। क्यों? हमारे पास रिएजेंट तो अनसिमेट्रिकल है, लेकिन सबस्ट्रेट क्या है, अल्कीन क्या है, वो तो सिमेट्रिकल है। और मार्कोनिकोव रूल की क्या कंडीशन है, बोथ शुड बी अनसिमेट्रिकल। आगे बढ़ो, अब इस पे आ जाओ। इस पे ये आपके पास वाटर, आपने प्रोपीन में, बेटा जी यहां पे यू हैव टू फॉलो द मार्कोनिकोव रूल। आप कहेंगे सर क्यों मैं फॉलो करूं? भाई करना पड़ेगा। व्हाट इज द अनसिमेट्रिकल? प्रोपीन इज द अनसिमेट्रिकल। अब आपने इसमें इन दो कार्बन में ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, OH नेगेटिव पार्ट, H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट। अब सिंपल सी बात, ज्यादा दिमाग पे जोर देने की कोई जरूरत नहीं। मार्कोनिकोव रूल, रिच गेट्स रिचर। हाइड्रोजन दोनों कार्बन में से उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। पैसा पैसे को खींचता है, ज्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन मजीद हाइड्रोजन को खींचेगा। बस हाइड्रोजन फिर इस कार्बन के पास, OH इसके पास, एंड यू विल हैव CH3 CH OH and CH3. This is called 2-propanol. ये तो मैंने लिख दिया ना। अब मुझे बताओ, and the temperature should be 100 degrees. This one is very important. यहां पे ये बात खत्म होगी। लेकिन कुछ बुक्स, अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो इस आसान काम को मुश्किल बनाती है। सुन लो वो बुक्स क्या कहती है। अब मेरी बात यहां पे खत्म होगी। वैसे मैंने पाकिस्तान की ज्यादातर जो प्रोविंसेस की बुक्स को टच कर दिया, लेकिन कुछ बुक क्या कहती है, वो कहती है जनाब अली होता भला क्या है, इथीन का रिएक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो कहते हैं कि पहला काम ये होता है कि आपके पास ये जो इथीन है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं सल्फ्यूरिक एसिड के वैसे क्या कहते हैं, H S डबल बॉन्ड O इधर H इधर H, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा मैं ना लिखता हूं इसको HO, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैंने ये लिख दिया ना, आगे मैं SO3H लिख लूं ताकि ना टाइम को मैं बचा सकूं। पहले वो कहते हैं इन दोनों का रिएक्शन होता है, दोनों का रिएक्शन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और ये सारे का सारा पार्शियल नेगेटिव। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन के पास चला जाएगा, तो ये CH2 की बजाय CH3 बनेगा, और ये आपके पास सुनना, ये बन गया जी CH3। इट्स ओके। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, मैं चलो शो करा देता हूं, ये गया, ये CH3 बन गया, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये CH2 ऐसे ही लिखोगे और इसके साथ इतना हिस्सा मिला दो, ये बना, ये क्या है OSO3H। अब इसका नाम क्या बना, इसका नाम बना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये SO3 और SO4 है, नाम क्या बना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये इसका नाम बना। तो अब वो कहता है कि जनाब अली पहले
ये अल्कीन पहले वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, पहले कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करता है, और ये आपके पास बना इंटरमीडिएट। मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं कहूंगा, ये और चीज है। रिएक्शन इंटरमीडिएट तो इसमें कार्बोकैटायन आता। अब इसको ले लो, ये ले लिया जी मैंने CH3 CH2O SO3H प्लस HOH वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ बॉयल इट वाटर, पानी के साथ बॉयल करो। अब ये वाटर यहां से टूटेगा ये टूटेगा, और जब टूटेगा ये H इसको मिल जाएगा, ये H और H H2 SO3 से SO4, वही कैटलिस्ट जो आपने यूज किया एट द एंड आपके पास वापस आ गया, और ये जो OH है ये जाके इथाइल ग्रुप के साथ लगेगा, CH3 CH2OH, और यूं आपके पास एथानॉल बन जाएगा। ये यही तो वो एथानॉल, तो मैंने भी एथानॉल ही बनाया था। ये मैंने एक स्टेप में, ये दो स्टेप्स में आ गया। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ड्यूरिंग द हाइड्रेशन कार्बोकैटायन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और बाकी कहीं पे मार्कोनिकोव होता है, कहीं पे नहीं होता। ये मेरे पास हाइड्रेशन वाली बात खत्म हो गई। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पे, एंड दैट इज द addition of halogens। स्टूडेंट अब हमारे पास आ गया एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो हैलोजन से दो बातें सिर्फ आपने ध्यान में रखनी है। हैलोजन से मेरी मुराद X2 है, और X2 में क्या कहता हूं, F2Cl2 Br2 और I2। अच्छा, एक आपने नोट किया, मैं हर जगह ना तो F2 को मानता हूं ना मैं I2 को मानता हूं, मैं ज्यादातर इनकी वैल्यूज ही आपके सामने लाता हूं, क्योंकि इनका रिएक्शन जो होता है ना वो मॉडरेट होता है। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव एक्सप्लोसिव रिएक्शन, और आयोडीन बस स्लो रिएक्शन। अच्छा सुने, बहरहाल ना ये मेरे पास अब, अच्छा एक तो बात होगी वो, अब मैंने कहा दो बातें, एक बात हो, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने हैलोजन का अल्कीन से रिएक्शन करवाना है इन इनर्ट सॉल्वेंट। ये अहम तरीन नुक्ता है, ये वो नुक्ता है जो सोने के पानी से लिखना चाहिए। ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। मैंने अल्कीन में मैंने ले लिया इथीन ले लिया, ये इथीन और इथीन या एथिलीन, इसका मैंने रिएक्शन करवाया X2 से। X2 आप F2 ना लो, F2 से रिएक्शन क्या होगा, एक्सप्लोसिव, तमाकाखेज मीन वेरी फास्ट, आउट ऑफ कंट्रोल, एक्सप्लोसिव। हाँ, आप X2 से मुराद ना Br2 ले लो, आप Cl2 ले लो, ये इट्स ओके। इसके साथ मॉडरेट रिएक्शन होगा, मॉडरेट रेट पे रिएक्शन होगा। और आयोडीन ना लो, खुदारा आयोडीन के साथ रिएक्शन बहुत स्लो होगा, पुअर यील्ड होगी, छोड़ दें उसे। हम Br2Cl2 की बात करेंगे। एक तो ये चीज आ गई। अब आपने यहां पे इनर्ट सॉल्वेंट देना, इनर्ट सॉल्वेंट आप कहेंगे सर कौन कौन से, एक तो हो गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मैं लिखूंगा यहां पे इनर्ट सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ रिएक्शन होने के लिए मीडियम प्रोवाइड करते। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, प्रोवाइड द मीडियम फॉर द रिएक्शन टू कैरी आउट। इनर्ट सॉल्वेंट कौन कौन से, बहुत सारे हैं जी। CCl4 ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म ले लो, CaHCl3 क्लोरोफॉर्म ले लो। कार्बन डाइक्लोराइड ले लो, सॉरी क्लोरीन डाइक्लोरोमीथेन ले लो। अच्छा एक और बहुत है, कार्बन डाइसल्फाइड ले लो। ये सारे के सारे क्या है, ऑल दीज आर इनर्ट सॉल्वेंट। तो आपने हैलोजन को भी इसमें डालना है, यानी क्लोरीन ब्रोमीन को भी, आपने अल्कीन, ये भी गैस, इन गैसों को इसमें डिसॉल्व करना है, इनमें ये रिएक्शन करेंगे। अच्छा आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट एक बहुत मशहूर चीज है, और वो क्या, जरा सुनना, दो है ना हैलोजन X2, दो क्लोरीन दो ब्रोमीन X2, एक एक्सिस कार्बन पर, तो आपके पास बना CH2X एंड CH2X। क्या नाम इसका है, मैंने आपको पढ़ाया कुछ लेक्चर पहले। दो हैलोजन हो डाई हेलाइड, एडजेसेंट कार्बन पर हो तो हम उसे क्या कहते हैं, विसिनल डाई हेलाइड। और जी मेरी बात मुकम्मल हो गई, आसान गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। मैंने क्या कहा, जब आप किसी अल्कीन को हैलोजन से रिएक्शन करवाएं,
इन इनर्ट सॉल्वेंट विस्नल डाइहैलाइड इज फॉर्म। अब ये जो मैंने बोला है ना, इसको सेंटेंस की सूरत में लिख लो, ना लिखो सेंटेंस, आपको इक्वेशन तो आनी चाहिए। विस्नल डाइहैलाइड इनर्ट सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, हैलोजन कौन कौन से, मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बता दिया। और आप अब जरा ना मैं एग्जांपल लाता हूं, फिर उसमें मैकेनिज्म की तरफ लाता हूं। मेरे पास ना ये रिएक्शन आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब रिएक्शन विद मैकेनिज्म सुनना मैं क्या कहता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन, बार बार लिखता हूं, लिखूंगा जब तक आपको याद नहीं होगा, प्लस ब्रोमीन Br2, और दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 विच इज एन इनर्ट सॉल्वेंट। एक Br इस कार्बन के पास, एक Br, दो है ना Br2, दो, एक इस कार्बन के पास, एक कार्बन के पास, डबल बॉन्ड सिंगल, और आपके पास क्या बना, आपके पास बना CH2 सिंगल CH2 और ये Br और ये Br। अच्छा, इसके बहुत सारे नाम हैं, एक तो नाम इसका बना ना, दिस इज विस्नल डाइब्रोमाइड बना ना, दो विस्नल, और इसको मैं कहूंगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसका एक और भी नाम है EDB, जो मशहूर इसका नाम है वो EDB। क्या मतलब EDB? E फॉर एथिलीन, D फॉर डाई, B फॉर एथिलीन डाइब्रोमाइड। EDB मीन एथिलीन CH2 एथिलीन डाइब्रोमाइड, ये कॉमन नेम, एंड दिस वन इज द आयोपिक नेम। और ये क्या है, दो एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन आने की वजह से दिस इज विस्नल डाइहैलाइड, दिस इज विस्नल डाइहैलाइड, द नेम ऑफ दिस इज द आयोपिक नेम एंड दिस इज द कॉमन नेम EDB। ये EDB ना, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, ये फंजीसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये सॉइल फ्यूगिमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये फंजीसाइड, फंजाई को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल। बहरहाल ये तो मैंने रिएक्शन लिखा ऊपर वाला, अब इसके मैकेनिज्म की तरफ है। मैकेनिज्म आएगा तो बात बनेगी ना, अदरवाइज तो नहीं ना। मैकेनिज्म में बेटा जी दो स्टेप्स हैं, मैकेनिज्म, एंड वी हैव 2 स्टेप्स फॉर दिस मैकेनिज्म, 2 स्टेप्स। पहला स्टेप नंबर 1 मैं अभी समझा लूं, फिर आपको मैं बताता हूं कि इसका मैं यहां हेडिंग क्या बनाऊं। सुनना बेटे बच्चे, बहुत खास बात, आपके पास ये इथीन है, डबल बॉन्ड, और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये इथीन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इट्स ओके, ये इथीन आ गया। आपने ना इसमें ब्रोमीन को ऐड करना है, Br बॉन्ड Br। मैं दोबारा कहूंगा, तवज्जो मुझे चाहिए आपकी, अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी। लुक एट दिस Br2 मॉलिक्यूल, बेटा जी Br2 मॉलिक्यूल जो है ये नॉन पोलर है, बड़ी अहम बात है, नॉन पोलर। आप ना कभी नोट किया करो, मैं आपको किस तरह वो पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अब मैंने इसको पहले नॉन पोलर कहा ना, अब कोई ना कोई तो वजह होगी मैंने इसको नॉन पोलर कहा। अब होता क्या है, ये आपके पास अल्कीन है, इथीन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मैं पाई इलेक्ट्रॉन आपको यूं दिखाता हूं, यूं, ये और ये, और आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिसे मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कहता हूं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। अब ये ना ब्रोमीन Br2 मॉलिक्यूल इसकी तरफ बढ़ता है। अब ये जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, इसके गिर्द भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन मैप, डेंसिटी मैप देखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप, तो इसके गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। अब जब ये इसकी तरफ आता है ना ऐड होने के लिए, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करते हैं। सिर्फ एक नुकता समझ जाओ, यानी अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करते हैं, धकेलते हैं, रिपेल, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जब रिपेल करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इधर जाएंगे तो पार्शियल नेगेटिव, और इधर से वे जाएंगे तो इधर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा देखो, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात, वो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर था, लेकिन जब वो अल्कीन मॉलिक्यूल के पास अप्रोच करता है,
इसके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से दैट बिकम्स अ पोलर, पोलर बन गया। अब जब पोलर बनेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, जिस पे पार्शियल नेगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल, ये आपको बता चुका हूं। अच्छा, अब क्या होगा, ये कार्बन कमाल होशियारी से, बड़ी चालाकी के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा और इन इलेक्ट्रॉन के साथ इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी इस कार्बन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। अब आपके पास क्या बना, सुनना, और एक और मेजर चेंज आती है वो मैं बाद में बताता हूं। अब आपके पास क्या बना, आपके पास बेटा जी ये बन गया, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, ये वाला, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और ये ब्रोमीन इसके पास आ गया, यहां पे ये Br आ गया और Br प्लस आ गया। मैं ना मजीद अगर टाइम को बचाऊं, वो मैं टाइम यूं बचाऊंगा कि अब मैं इसको ना इन दोनों के दरमियान ले आता हूं। मैं टाइम को बचाना चाहता हूं, मैं बीच में एक जो है ना स्टेप वो खत्म करना चाहता हूं। अब आपके पास ये जो आ जाएगा ना, अगर आप इसको देखोगे, ब्रोमीन कैरी द पॉजिटिव चार्ज। ऐसी स्पीशी जिसमें ब्रोमीन के ऊपर, जिसमें हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उससे ये ब्रोमीन है ना, ये आपके पास नामा ब्रोमोनियम आइन, इट इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आइन। अच्छा, दोबारा मैं कह रहा हूं, मैंने इसमें एक जो स्टेप है उसको स्किप किया, साथ आपके पास Br नेगेटिव बना, ये Br नेगेटिव, इट्स ओके। यानी हुआ ये कि ये पाई इलेक्ट्रॉन, इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये Br प्लस ये अटैच हो गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से अब ये कहलाएगा ब्रोमोनियम आइन। अच्छा, स्टेप इसमें फिर आप इस स्टेप का नाम क्या देंगे? मैं स्टेप का नाम दूंगा फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आइन। क्या नाम दोगे? फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आइन, ये बना। अब इसको लो, अब मैं आता हूं स्टेप नंबर 2 पे, दूसरा स्टेप, वेरी सिंपल। और वो क्या? ये आपके पास ब्रोमोनियम आइन है, वो सेम ये मैं लिखता हूं, कार्बन और इधर 2 हाइड्रोजन और इधर ये Br प्लस और इधर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बेटा जी वो Br नेगेटिव वो जो पड़ा है वो, अब ये क्या करेगा? ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और आपके पास भला क्या बने? लेकिन इसका अटैक ना अपोजिट साइड से होगा, ये ज़हन में रखना, इधर अपोजिट साइड। तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास ये बनेगा कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और बड़ा अहम नुक्ता, एक Br इधर आ गया, एक Br इधर आ गया, ये हाइड्रोजन, ये क्या बना? यही बना ना 1,2 डाइब्रोमोइथेन। ये क्या बना? ये EDB बना। एक बहुत अहम नुक्ता, दिस इज द ट्रांस प्रोडक्ट, आप कहेंगे सर सिस ट्रांस का कंसेप्ट वो तो आता है अल्कीन में, जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड, जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती, यहां पे ट्रांस कहां से आ गया? यहां तो सिंगल बॉन्ड है और आपने हमें बताया हुआ है कि सिंगल बॉन्ड तो रोटेट करता है और उसके रोटेट करने की वजह से इस कार्बन के साथ जो भी ग्रुप्स होते हैं वो मुसलसल मूव कर रहे होते हैं, रेस्ट्रिक्शन यहां पे होती नहीं। वेयर देयर इज नो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देयर इज नो सिस ट्रांस। फिर यहां पे क्या है बेटा जी? होता बड़ा क्या है? ये जो ब्रोमीन है ना, इट इज बल्की इन साइज, ये बल्की साइज का एटम है। दिस ब्रोमीन इज बल्की इन साइज, ये बल्की है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करता है, रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहता है। अगर ये रोटेट करेगा तो ये और ये तो एक दूसरे के पास आएंगे, पास आने की वजह से तो इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। लिहाजा अपनी रिपल्शन को मिनिमम रखने के लिए इनको एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना होता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या है कि ये एक दूसरे से अपोजिट रहें, और जब अपोजिट रहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांस प्रोडक्ट। इसका मतलब है यहां पे गो के सिंगल बॉन्ड रोटेशन को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए, लेकिन इन बल्कि ब्रोमीन एटम, इनकी रिपल्शन की वजह से ये दूर दूर रुक के रहते हैं और यूं नहीं मूव कर पाते।
इसका मतलब है सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द ट्रांस प्रोडक्ट। खूबी क्या है, जितना अगर मैं आपको समझाया हूं, अगर इसको मैं समंदर को कूजे में बंद करूं, वो भला क्या, वो बात सिर्फ एक ही है कि व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस रिएक्शन। क्या इसका फायदा, क्या सर इतनी देर से आप बता रहे हैं? बेटा जी, दिस रिएक्शन इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये डबल बॉन्ड का टेस्ट है, याद रखना। ये नई किस्म की केमिस्ट्री आपको बता रहा हूं जो अब हमारा आगाज होगा। मैंने क्या कहा कि ये आपके पास क्या है, दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मीन दिस इज अ टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का टेस्ट है। ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन, इसका जो कलर होता है ना वो येलोविश ऑरेंज कलर होता है। ब्रोमीन है ये, इस वजह से टेस्ट को कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या मैंने कहा? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वाटर है नहीं ये कहीं भी, लेकिन ब्रोमीन वाटर टेस्ट, दैट लुक्स लाइक वाटर। तो ब्रोमीन हैज द येलोविश ऑरेंज कलर। और जब अल्कीन से या ऐसे कंपाउंड अल्कीन से जिसमें डबल बॉन्ड है रिएक्शन होगा तो उसका जो येलो कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो ब्रोमीन के येलोविश ऑरेंज कलर का डिसअपीयर हो जाना ये शो करता है कि जिसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है दैट इज द अनसैचुरेटेड हैविंग द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। स्टूडेंट, मेरी गुफ्तगू यहां पे खत्म हुई। मैं कहूंगा खत्म नहीं हुई, हकीकत में हकीकत जाने यहां से शुरू हुई। और वो क्या, मैं दोबारा वाला क्या लिख रहा हूं, मैं दोबारा लिख रहा हूं नंबर ये 4 और मैं नंबर 5 पे आता हूं। बेटा जी नंबर 5 मैं लिखता हूं एडिशन ऑफ हैलोजन। अच्छा, एक फड्डा आ गया, वो बोला क्या, आप कहेंगे सर आप गलत लिख रहे हैं। क्यों? ऊपर भी सर आपने एडिशन ऑफ हैलोजन लिखा, अभी एडिशन ऑफ हैलोजन लिख रहे हैं, आप फर्क को नहीं समझ सकते। ऊपर मैंने जब ये लिख रहा था ना इनर्ट सॉल्वेंट, तो मैंने कहा था ना कि ये सोने के पानी से लिखने वाली बात है। अब मैं हैलोजन को अल्कीन में ऐड करूंगा, लेकिन अब मैं इनर्ट सॉल्वेंट नहीं लूंगा, अब मैं लूंगा रिएक्टिव सॉल्वेंट। तो एडिशन ऑफ हैलोजन इन अल्कीन इन रिएक्टिव सॉल्वेंट। अब वो कौन सा रिएक्टिव सॉल्वेंट, मैं वाटर को लूंगा, वाटर को। अब मैंने तो ये हेडिंग दिया ना, बुक्स में ये हेडिंग नहीं है। बुक्स में हेडिंग क्या है, एडिशन ऑफ हाइपोहैलोसेशन। क्या कहा? एडिशन ऑफ HOX, एडिशन ऑफ HOX। चले अब जरा सुनना, भला क्या है काम, भला आपने क्या करना है, काम वही करना जो ऊपर किया है। आपने अल्कीन को लेना है, उसका हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाना है, लेकिन अब एरो पे CCl4 नहीं लिखना, एरो पे वाटर लिखना है। और बड़ी खूबसूरत बात, जब आप अल्कीन का हैलोजन से वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो हैलोजन इससे अल्कीन में ऐड नहीं होगा, बल्कि हैलोजन वाटर से रिएक्शन कर जाएगा। इसका मतलब है हैलोजन का वाटर के साथ रिएक्शन अल्कीन की निस्बत ज्यादा फास्ट होता है। अब हुआ क्या, आपने ये हैलोजन लिया, हैलोजन क्या लिया आपने, लिया जी X2, ये X2 प्लस वाटर HOH। ये हैलोजन अल्कीन में ऐड होने की बजाय सॉल्वेंट में जो कि रिएक्टिव है उसके साथ रिएक्शन कर जाएगी। जब रिएक्शन करेगी तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, HX बना, प्लस और ये आपके पास क्या बना, HOX। यही तो मैं कह रहा हूं, OH और X। अब आपके पास ये अल्कीन है, C डबल बॉन्ड C। चले इथीन को ले लो प्लस HOX, ये कर लो। जब ये होगा वही एडिशन, ये 2 कार्बन है और ये आपके पास 2 हैं। अब इन दोनों में क्या होगा, एक के पास OH जाएगा, एक के पास X जाएगा। इसको X दे दो, इसको OH दे दो, और आपके पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, H और H। ये मैंने इतना अकोमोडेट, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लिख दिए, डबल को सिंगल कर दिया। अब यहां पे आप OH डाल दो, यहां पे आप X डाल दो। दिस इज कॉल्ड हेलोहाइड्रीन, ये प्रोडक्ट का नाम है। आगे फिर इसके मुख्तलिफ नाम आते हैं ना, इसके आप इसको अयोपिक नाम भी दे सकते हैं। अयोपिक नाम वो तो डिपेंड करता है कि आपने यहां पे X कौन सा लिया है।
उस लिहाज से आप इसका यूपिक ने जितनी मैंने ये जो दो बातें की है ना, काइंडली इनको ना इकट्ठा रखना है। इकट्ठा कैसे रखना है? आप कहोगे जी अल्कीन प्लस X2 और यहां भी अल्कीन प्लस X2, फर्क क्या आएगा? वहां पे CCl4 होगा, यहां पे वाटर होगा। वहां पे प्रोडक्ट विस्नल डाइहेलाइड बनेगा, यहां पे प्रोडक्ट हेलोहाइड्रेट। जब भी याद किया करो ना, कंपैरेटिव स्टडी किया करो, कंपैरेटिव स्टडी। अगर मैं फिर दोबारा, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को यकजा करूं, और अगर आप बहुत ज़हीन स्टूडेंट हो तो मेरी बात को, ये लास्ट वाली मेरी बात समझ लेना, अगर आप ज़हीन स्टूडेंट है, देखो मैंने इथीन को लिया, अल्थीन को, ब्रोमीन को ऐड किया। अच्छा वही जो अभी आपको बताया, ये वाला ब्रोमोनियम आइन बना, इट्स ओके। अब अगली बात शुरू हो गई। अगर आप इनर्ट सॉल्वेंट लेंगे, इनर्ट, जैसे कि ये मैंने बात की, तो इनर्ट सॉल्वेंट की सूरत में ये ब्रोमाइड आके यहां पे ऐड हो जाएगा और आपके पास क्या बनेगा? ये ऊपर बता चुका हूं, आपके पास बनेगा CH2Br और CH2Br। ये आपके पास विसिनल नल डाई ब्रोमाइड बन जाएगा, इट्स ओके। अब अगली बात, अगर आप इनर्ट की बजाय, ये है जब आप इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट। और अगली बात मैंने बोला कि ये अगर आप रिएक्टिव सॉल्वेंट लेंगे, रिएक्टिव सॉल्वेंट जैसे वाटर को लिया, अब होगा भला क्या? ये OH यहां ऐड हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, और आपके पास क्या बनेगा? CH2 एक तरफ ब्रोमीन और एक तरफ क्या आ गया? OH। अब भला इसका नाम क्या बनेगा? ये 1 2 ब्रोमो, ये 2 पे ब्रोमो और 1 एथानोल, ये ई छोटा एथानोल, ये आपके पास हेलोहाइड्रन जिसे हम कहते हैं। स्टूडेंट ये ना दोनों को मैंने यकजा कर दिया, इसको समझने की कोशिश करना। ये थे आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको ना एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन वो वाइट अप करवाए। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती है। अल्लाह की जात हम सबसे खुश हो, राजी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।